नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th इंग्लिश कोर का महत्वपूर्ण 40 प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम आपको यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों सबसे पहले जो आपका आएगा वो पैसेज होगा, ठीक है। आप पैसेज देखिए, पैसेज पूरा मैं यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे पूरा पढ़ के आपको यहाँ पे नहीं समझा पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पैसेज से आपका क्वेश्चन है, एडिसन वाज ए ब्लैंक्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों एडिसन कौन थे? तो एडिसन एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने ही तो बल्ब का आविष्कार किया था, जो आपके घर में आज बल्ब जल रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, व्हाट डिड ही इन्वेंट। उन्होंने किस चीज़ का खोज किया? तो दोस्तों आपको भली भांति पता होना चाहिए उन्होंने क्या खोज किया था। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का, इलेक्ट्रिक फैन का, टेलीफोन, टाइपराइटर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ जनरल लेफर्ट्स ही खालिस्तान, मतलब कि जनरल लेफर्ट की सहायता से उन्होंने क्या किया? तो देखिए तीसरा का जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, इस्टाब्लिश अ फैक्ट्री, यानी कि एक फैक्ट्री का इन्होंने स्थापना किया, ठीक है। एक फैक्ट्री का इन्होंने क्या किया? तो स्थापना किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चौथा नंबर। आप देख पा रहे होंगे साथियों, ये क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको बोला गया, गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल। सेवरल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सेवरल का मीनिंग आपसे पूछा गया है दोस्तों। सेवरल का मीनिंग वेरियस होता है, यानी कि बहुत सारे, ठीक है। अगला देखिए, जनरल लेफर्ट्स एंड हैड हेल्प एडिसन विथ ब्लैंक्स टू सेट अप अ फैक्ट्री। मतलब जो जनरल लेफर्ट्स हैं दोस्तों, वो एडिसन को कितना रुपए दे करके एक फैक्ट्री चलाने के लिए मदद करते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, कितना देते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, $40,000, ठीक है, $40,000। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इन नोट मेकिंग, नोट्स आर रिटेन ओनली इन। जो नोट मेकिंग आप लोग बनाते हैं दोस्तों, आपको 11th क्लास में सिखाया गया होगा नोट मेकिंग बनाने के लिए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए उसके अंदर आपका मुख्य रूप से फ्रेज होते हैं, ठीक है, कहावतें शामिल होती हैं। आगे देखिए 7th प्रश्न है दोस्तों, नोट्स शुड बी इन ब्लैंक्स फॉर्म। जो नोट्स आपका होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए? तो दोस्तों जो आपका नोट्स है वो मुख्य रूप से शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आप नोट्स बना दिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका मुख्य प्रश्न है 8वां नंबर, आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न में आपको पूछा गया है, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। जो फॉर्मल लेटर है वो शुरू होता है, साथियों पूछ रहा है कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो शुरू होता है कहाँ से। तो देखिए फॉर्मल लेटर के अंदर मुख्य रूप से सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो भेजने वाला होता है उसका पता हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सेंडर एड्रेस लिखते हैं दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9th नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। 9वां जो प्रश्न पूछा गया है, लेटर टू द एडिटर्स आर रिटेन टू। जो संपादक के पास में पत्र लिखा जाता है दोस्तों, वो कहाँ पे हम लोग लिखते हैं जनरली? तो वो मुख्य रूप से हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? तो न्यूज़पेपर के अंदर ये हम लोग जो है वो पब्लिश करते हैं, छापते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न पूछा गया है, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज़ डन एज। जो आप रिपोर्ट लिखते हैं वो कहाँ पे लिखा जाता है? तो दोस्तों मुख्य रूप से रिपोर्ट जो है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब जो कुछ भी आप देखते हैं उसे एग्जैक्ट डिटो आप कॉपी पे उसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए साथियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपके है 11वां प्रश्न, द पर्पज़ ऑफ इनविटेशन इज़ टू। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को इनविटेशन करना, आमंत्रण देना जो है वो किस चीज़ का उद्देश्य है? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी को इनवाइट करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। इनविटेशन कार्ड आप जो भेजते हैं, शादी का हो गया या फिर किसी भी चीज़ का, तो वो लोगों को इनवाइट करना ही उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। 12वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर्स मेंशन हिज हर नेम। जब आप लोग आर्टिकल्स लिखते हैं साथियों, तो उस समय आपका जो राइटर होता है वो अपना नाम कहाँ पे लिखता है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि वो अपना नाम जो है वो मुख्य रूप से एट द एंड में, यानी कि जो आर्टिकल है उसके अंत में वो अपना नाम लिखता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों 13वां प्रश्न पूछा गया है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स।
यहाँ पे देखिए एक लाइन दिया गया है, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर इसेंशियल इज़ हेल्थ गुड। तो इसको आपको अरेंज करके लिखना है दोस्तों, ठीक है। ये जंबल वर्ड है, इसको आपको अरेंज कर लेना है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज इज़ इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। मतलब कि जो फिजिकल एक्सरसाइज होता है, जैसे कि आपका दौड़ना हो गया, खेलना हो गया, कूदना हो गया, ये सब आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 14th आपका क्वेश्चन है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, पोर्टिसिस इज़ खालिस्तान ऑनरेबल मैन। यहाँ पे आपको डिटरमिनार भरना है, तो इनमें से कौन सा आप डिटरमिनार को भर सकते हैं। दोस्तों देखिए इनमें से आपको जो है वो ऑनर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे AN लगेगा, ठीक है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन में आई है खालिस्तान ए लेटर व्हेन द बेल रैंग, ठीक है। तो खालिस्तान में आपको क्या फिलअप किया जाएगा दोस्तों, तो वाज राइटिंग, ठीक है। आई वाज राइटिंग अ लेटर व्हेन द बेल रैंग, ठीक है। आगे देखिए साथियों अगला जो प्रश्न है 16वां, खालिस्तान यू प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग, यानी कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि बातचीत करना यार, थोड़ा हल्ला गुल्ला करना जो है वो बंद करो। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मॉडल्स दिए गए हैं, देखिए आपको यहाँ पे विल का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों। विल यू प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग, क्या आप हल्ला गुल्ला यानी कि चिल्लाना बंद करेंगे, ठीक है, बातचीत करना बंद करेंगे। 17वां प्रश्न देखिए, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, या फिर मैं तुम्हें जान रहा हूँ। यहाँ पे देखिए चूज़ द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसको सही करना है, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है तो आपको इसे सही करना है। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा आपका आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है, आई नो यू। अब देखिए अगला जो आपका सेक्शन है दोस्तों वो लिटरेचर से है, देख पा रहे होंगे आपके यहाँ पे जो बुक है उससे आपका दिया गया है। तो देखिए ये लिटरेचर से आपका एक स्टोरी लिया गया है दोस्तों, एक छोटा सा स्टांजा लिया गया है, अब इसी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों, द स्वीट फेस द फोटोग्राफ सोन वाज, मतलब कि जो फोटोग्राफ आपका स्टोरी है उसमें स्वीट फेस मासूम चेहरा किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा नरेटर्स मदर, ठीक है। जो नरेटर है, नरेटर का मतलब होता है जो आपको कहानी बताता है, ठीक है। तो उसकी माँ का जो चेहरा है वो काफ़ी यहाँ पे मासूम है, स्वीट फेस है, ठीक है। आगे देखिए 19वां प्रश्न है, द फोटोग्राफ फर्स्ट टेकन व्हेन, फोटोग्राफ जो है वो कब लिया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फोटोग्राफ कब लिया जाता है आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है वो मुख्य रूप से देखिए इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, द नरेटर वाज नॉट इवन बोर्न, यानी कि जब नरेटर है उसका जन्म भी नहीं हुआ था उस समय फोटोग्राफ जो है वो लिया जाता है, ठीक है। 20वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। जो 20वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपका है, तो दे वेयर स्टैंडिंग, ठीक है, दे वेयर स्टैंडिंग पूछ रहा है कि वो लोग कहाँ पे खड़े थे, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एट द बीच, ठीक है, बीच के किनारे वो लोग खड़े थे। आगे देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है, द वर्ड ट्रांजिएंट शोज, यानी कि जो वर्ड ट्रांजिएंट है वो दिखाता है, क्या दिखाता है। तो देखिए ये आपका मुख्य रूप से जो है वो दिखाता है देयर मोमेंट्री और इफेमरल लाइफ, ठीक है, देयर मोमेंट्री और इफेमरल लाइफ, मतलब उनके जीवन के बारे में ये बतलाता है, ठीक है। 22वां प्रश्न देखिए, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पोएम, कौन सा पोएम है। तो देखिए द लेब्रनम, ठीक है, द लेब्रनम ट्री, जो आपका ये कविता है दोस्तों उसके अंदर कौन से महीने का उल्लेख किया गया है, कौन से महीने की बात की गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ध्यान रखना है, ये जो है वो सितंबर मंथ का बात इसमें किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 23वां फ्रेंड्स, द पोएट वाल्ट वाइटमैन आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर यू, ठीक है, हु आर यू, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, तो वो चीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा। हु डज़ द रेफ़र टू, जो ये वर्ड है दोस्तों यू, ये किसको रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से द सोवर, ठीक है, द सोवर को ये बातें मेंशन की जा रही है, रेफ़र की जा रही है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 24वां, वो आप देख पा रहे होंगे, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, ठीक है। जो चाइल्डहुड कविता है उसके लेखक कौन है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि मार्कस नेटन, ठीक है, ये सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्कस, ठीक है, मार्कस नेटन जो है चाइल्डहुड जो कविता है आपका इसके लेखक हैं। 25वां प्रश्न है दोस्तों, देख पा रहे होंगे, देयर वाज नो साइन ऑफ खालिस्तान बिटवीन द फादर एंड द सन। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है।
अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो आपका स्टोरी से दिया गया है दोस्तों, यानी पिता और उसके बच्चे के बीच में कोई भी समझ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 26वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर टू। जो बर्ड्स का मूवमेंट है, बर्ड्स का हलचल है, वो किससे तुलना किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टू द मूवमेंट ऑफ अ लिजार्ड। लिजार्ड की मूवमेंट से बर्ड का मूवमेंट जो है वो तुलना किया गया है। ठीक है, 27वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, हु इज़ द स्पीकर। मतलब ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, इसके स्पीकर कौन है, यानी कौन कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके स्पीकर द सोवर हैं। ठीक है, द सोवर इनके स्पीकर हैं। ठीक है, ओके। 28वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। 28वां जो प्रश्न है वो है, वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी। तो देखिए ये एक प्रश्न पूछ रहा है कि वाई डिड ग्रैंड मदर नॉट अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी। मतलब कि जो दादी माँ है वो ऑथर के साथ में स्कूल नहीं जाती है, मतलब उसके साथ में छोड़ने के लिए नहीं जाती है। तो ऐसा क्यों होता है। 28 का इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन अ मोटर बस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑथर होता है वो मोटर बस के द्वारा अपना स्कूल जाता है। ठीक है, 29वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। 29वां प्रश्न है, व्हाट डिड द स्पैरोज डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वाज कैरिड ऑफ। ठीक है, स्पैरोज क्या करती हैं जब उनके सामने दादी माँ का जो बॉडी होता है वो पड़ा होता है। ठीक है, देखिए वो लोग क्या करती हैं, तो वो लोग जो है दे फ्लू अवे क्विकली, मतलब वो तुरंत वहाँ से उड़ जाती हैं, भाग जाती हैं। ठीक है, 30वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 30वां जो प्रश्न है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। पूछा गया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच द ऑथर हैड बिल्ड फॉर हिज वॉयज। तो बोट का नाम पूछा गया दोस्तों, बोट का नाम क्या हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेव वाकर। ठीक है, वेव वाकर बोट का नाम हो जाएगा। 31वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हु अकम्पनीड द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉइस। पूरा संसार की यात्रा में जो लेखक है उनका साथ कौन देता है, यह ऐसा प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो उनका साथ इनमें से कोई भी नहीं देता है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 32वां प्रश्न दोस्तों, 32वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। 32वां प्रश्न पूछा गया है, द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग वेयर ब्यूरिड इज नोन एज। मतलब कि वह स्थान जहाँ पे इजिप्ट के राजा को दफनाया जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उस स्थान को वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। ठीक है, राजाओं की घाटी। ठीक है, आगे देखिए, हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर जो रॉक गार्डन है दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना है नेकचंद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, नेकचंद के द्वारा। 34 प्रश्न दोस्तों, मिली सेंड्स टेपेलो टू खालिस्तान। जो मिली है वो टेपेलो को भेजती हैं, कहाँ पे भेजती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, केमिस्ट के पास में भेजती हैं। ठीक है, केमिस्ट के पास में भेजती हैं। 35वां प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द, यहाँ पे देखिए, गंगाधर पंत गायतोंडे अ प्रोफेसर ऑफ। ठीक है, जो गंगाधर पंत गायतोंडे हैं वो किस चीज़ के प्रोफेसर हैं, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, ये जो है वो हिस्ट्री के, इतिहास के प्रोफेसर है। ठीक है, हिस्ट्री के प्रोफेसर है, ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो प्रश्न पूछा गया है, नेम द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड। सिल्क रोड जो है दोस्तों, इसके लेखक कौन हैं, तो दोस्तों सिल्क रोड के जो लेखक हैं ये आपको याद रखना है, निक मिडल्टन। ठीक है, निक मिडल्टन इसके लेखक हैं। 37वां प्रश्न देखिए, द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन। जो संसार का पहला जो नेशन वाइड ग्रीन पार्टी है वो कब, यहाँ पे, कहाँ पे ये स्थापना किया गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, 38वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड अरम एंड मुराद हाइड द स्टोलन वाइट हॉर्स। जो अरम और मुराद हैं वो अपना जो घोड़ा चुराते हैं वो कहाँ पे रखते हैं, तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखना है, कहाँ पे रखते हैं, तो वो लोग जो है इन अ डिजर्टेड विनयार्ड, मतलब कि एक मरुस्थल जैसा क्षेत्र होता है वहाँ पे ये लोग उससे रखते हैं। आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 39 प्रश्न यहाँ पे, तो देखिए प्रश्न में पूछा गया है, हु रोड द स्टोरी द एड्रेस। तो द एड्रेस कहानी है दोस्तों आपके बुक के अंदर, वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो दोस्तों आपको याद रखना है, मार्गो मिनको। ठीक है, मार्गो मिनको के द्वारा ये स्टोरी जो है वो लिखा गया है। आगे देखिए, रांगा सॉ रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट। जो रांगा है वो रत्ना को फर्स्ट टाइम, पहली बार
कहाँ पे दिखता है, कहाँ पे इनकी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात होती है। तो दोस्तों नरेटर के घर के अंदर इनको ये पहली बार जो है वो देखता है। तो साथियों ये 40 प्रश्न उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि ये समझ में आया है तो अपने साथियों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।